जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। एकदम आसान तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा रूट वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रूट वाली संख्याओं को जोड़ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम आसान तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस तरह का रूट में अगर आपको संख्याएं दी गई हैं तो कैसे इसको जोड़ेंगे। जब भी आपको रूट के अंदर एक समान संख्या होगी तभी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रूट में एक समान संख्या है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे हम कितना लिखेंगे, देखिए रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है तो इसे हम लिखेंगे 2√2। ठीक है, यानी 2√2 इसको हम लिख सकते हैं। अगर देखिएगा रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए √3, यहाँ √5 है तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, इससे अधिक इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी आप सभी को एक समान रूट दिखाई देंगे, एक समान रूट दिखाई देंगे, रूट के अंदर जब एक समान संख्या होगी तभी आप इनको जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए रूट के आगे कुछ नहीं था तो एक था। ठीक है, यहाँ पर भी रूट के आगे कुछ नहीं था तो एक था, तो एक एक जुड़ गया, 2√2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा तो सब में √7 है तो आप इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। सभी संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए √7 को आप ले लीजिए कॉमन यहाँ पर, क्योंकि रूट के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। √7 को हमने कॉमन ले लिया और देखिए अंदर ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। देखिए 2 + 5 + 3 इनको आपस में आप जोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 7 3 10। तो इसको आप लिख सकते हैं 10√7। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर रूट में संख्याएं रहेंगी और रूट के अंदर जो संख्या है वह समान है तभी आप उसको जोड़ सकते हैं। अगर समान संख्या नहीं है तो वह यही संख्या उसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझे होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जब भी आपको प्रश्न देंगे तो आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा 3√5 + 2√5। तो देखिएगा यहाँ पर भी रूट जो है समान है दोनों संख्याओं में तभी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5√5 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी रूट को जोड़ना सीख गए होंगे। चलिए सीखते हैं रूट वाली संख्याओं को घटाना। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर रूट वाली संख्याओं का घटाव के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें भी सेम रूल है, अगर रूट की संख्या समान है तो आप इसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा √7 से घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1√7 - 1√7। तो अब यहाँ से √7 कॉमन हो जाएगा तो एक में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। ठीक है, एक में से एक जाएगा तो 0 और 0 में √7 का गुणा तो 0। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। तो जब भी आपको ध्यान देना है, जब भी रूट के अंदर में जो संख्या है वह समान होगी तभी आप घटा सकते हैं। इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा √3 है, यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो इसको आप घटा सकते हैं। तो इसको घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 में से आपको 3 को घटा देना होगा और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दीजिए √3। 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2√3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग रूट के घटाव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट में दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो इसको हम नहीं घटा सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7√2 - 5√3, यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग रूट वाली संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं। चलिए आप सीखते हैं रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे होता है और भाग कैसे होता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गुणा के कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि रूट में संख्या हो तो उसका गुणा कैसे होता है। तो इसको देखिएगा बहुत ध्यान से। जब भी रूट में आपकी समान संख्या हो तो भी गुणा हो जाएगा, असमान संख्या हो तो भी गुणा हो जाएगा। गुणा में आप सभी को ऐसा कुछ नहीं है कि एक समान होगा तभी होगा। तो इसको सीखते हैं। जब भी आपको रूट में 2 संख्याएं दी गई हैं तो इसका गुणा कैसे होगा, देखिए इसको आप गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए
यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 रूट है, यहाँ पे भी 7 रूट है, तो इसको 7 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 7 और 7 का गुणा हो जाएगा 49, अंडर रूट 49। आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट 49 का वैल्यू जो होता है कितना आता है, 7 आ जाता है। यह 7 का जो है वर्ग है, यानी 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 7, तो 7 जो होगा आंसर हो जाएगा। तो एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब भी रूट के अंदर एक समान संख्या है तो उसमें से आपका एक संख्या ही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि इसका देखिए रूट 7 का रूट 7 में गुणा होगा जो कि हो जाएगा 49, और 49 जो है आप सभी जानते हैं 49 का वर्गमूल 7 होगा। इसका एक हल करने का और भी तरीका है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 है और 7 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर। अब जानते हैं आप अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर है ही, तो यहाँ से 1/2 और 2 कट जाएगा, तो आपका 7 तब भी आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको बाहर भी संख्या है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करेंगे, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी रूट में संख्या है उसका एक साथ गुणा, और जो रूट के बाहर है उसका एक साथ गुणा, यानी 2 और 3 का गुणा एक साथ होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3। ठीक है, एक साथ हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंडर रूट में संख्या जो है उसका एक साथ गुणा, तो अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 3 6 हो जाएगा। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि दो संख्याएं अगर रूट में है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, एक संख्या उसमें से बाहर निकल जाती है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से 1/2, अंडर रूट का मानता है 1/2, तो एक स्क्वायर से एक कट जाएगा, जैसे कि यहाँ देख ही लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट हटता है तो 1/2 हो जाता है, तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर पहले से था और अंडर रूट हटा तो 1/2 हो गया। अब इसका गुणा हो जाएगा तो ये रूट 2 कैंसिल जाएगा, जहाँ से ये 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 6 पंजे 30 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जब समान रूट हो तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन जब असमान रूट हो तब भी आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे, संख्याएं जो बाहर है उनका एक साथ गुणा, तो देखिए 3 और 4 का एक साथ गुणा हो जाएगा, और जो रूट वाली संख्याएं हैं इनका एक साथ गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूट है स्क्वायर रूट, तो इनका एक में गुणा कर देंगे तो 7 और 5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 अंडर रूट में 7 पंजे 35, ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी गुणा भी करना सीख चुके होंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रूट वाली संख्याओं को भाग देना। देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रूट वाली संख्याओं को भाग करना। यहाँ पर देखिएगा रूट वाली संख्याओं के भाग का कुछ प्रश्न दिया गया है, तो इसमें आपका क्या नियम है कि जब भी रूट के अंदर समान संख्या होंगी तभी आप भाग कर सकते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए रूट 5 को रूट 5 से भाग देना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5। तो यह आपका कैंसिल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या है, तो आप यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अंडर रूट 5 को 2 रूट 5 से भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए रूट 5 से तो रूट 5 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ऊपर में 1/2, यह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यह रूट में अलग संख्या है, यहाँ पर रूट में अलग संख्या है, तो इसको भाग नहीं दे सकते हैं आप, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 7 बट्टे अंडर रूट 5। तो इसको जब आप हल करेंगे तो बस इतना कर सकते हैं कि इन दोनों रूट को मिला करके एक रूट हम लिख सकते हैं ऐसे 7/5। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, बस इतना ही आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो में आप सभी को कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा,
ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।